और हमें जोन कह रहा तो हम कह दिए। तो वो एक बात कही आपसे बताओ। कि साहब यहाँ से देख लो और वहां तक लगे लगे जौन जमीन आई रही ना, ये हमारी अपनी जमीन है और लिखा पढ़ी में है। अब बताओ पैसा काहे मांग रहे हो? ठीक है, अभी तक होगी, लेकिन अब इस चकबंदी में हो सकता है आपका पड़ोसी ये मेयर इधर खिसकाने के पैसे दे रहा हो। अब हम तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अब जिधर पैसा दिखेगा उधर ही लग जाएंगे। ये बढ़िया है साहब, पहले हम गरीब किसान जमीन खरीदे में पैसा लगाई और फिर जमीन बचाव में लगाई। अरे वही तो हम समझा रहे हैं दादा। अब एक किसान के लिए जमीन खरीदना बहुत मुश्किल का काम है, जो है वही बचा ले यही बहुत है। देखो साहब, हमरे बेटवा का केंद्रीय विद्यालय में हो तो रहेगा, अगर हो ही जाते तो 10,000 के लिए चिक चिक ना करक पड़त। अब हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। तो क्या है, ये पैसा हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां से पैसा आएगा कलम उधर ही खिंचती चली जाएगी। देखो साहब। पापा, हाँ बेटा। साइकिल ले आए, हमको बस अड्डे छोड़ दीजिए। हाँ बेटा। देखो साहब, बेटा के सामने बाप के कोनो कमजोरी आवे ना चाहिए, तो हमको 2-4 दिन दो, हम कुछ करेंगे। आपका ये आत्मसम्मान देखकर बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, जाइए। पापा, हाँ? वो लेखपाल अंकल क्या कह रहे थे? लेखपाल? अच्छा वो, अरे कुछ नहीं, कोई पूछ रहा है कि कौन कौन खेत किसके नाम है। पापा तो बच्चे की खुशी के लिए झूठ बोलना भी सीख गए। मास्टरी में होएगा कुछ उम्मीद तो है नहीं। पापा, अगर मास्टर के सहारे बैठना होता तो एक गरीबी में हम शहर जाने की जिद न करते। कोई भी नौकरी करना, बस लेखपाल से ऊपर की करना। पापा, लेखपाल की नौकरी नहीं खराब होती है, जिस आदमी से आप मिले हैं वो आदमी खराब है। तो तुमने सब सुन लिया? हाँ पापा, ऐसे ही कुछ लोग हर डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं जो अपने डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिलाए रहते हैं। अरे अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, खेत गए बाबा बाजार गई माँ, अरे खेत गए बाबा बाजार गई माँ, अकेली हो घर में तू आजा बाल माँ। ऑटो, अरे ऑटो। भैया सवारी सवारी सवारी, यार भैया सवारी, आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ भैया, कहाँ जाना है? भैया, यहाँ आसपास कहीं पीजी मिल जाएगा क्या रहने के लिए? ओह, तो मतलब ये भी मुझे ही तय करना है कि आपको कहाँ जाना है। शहर में नए हो? हाँ। तभी तुम्हें नहीं पता है कि इस छोटे शहर में पीजी पर कोई नहीं रखता है, सब यहाँ पर कमरा लेकर रेंट पे रहते हैं। तो कमरा कितना बजट है तुम्हारा? महीने का 2,000 दे पाएंगे रहने और खाने का। अरे यार, अम्मा भैया, यहाँ 2,000 का कमरा नहीं मिलता है और तुम खाने के साथ रहने की भी सोच रहे हो 2,000? चलो बैठो बैठो। और भैया जी क्या करते हो?
सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अच्छा, सरकारी में कौन सी नौकरी? अरे भैया आप ऑटो चलाओ ना, आपको क्या पता सरकारी नौकरी के बारे में। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम हमारे कमरे पर। अरे यार, मुझे ऑटो वाले के साथ रहना पड़ेगा। कैसा होगा इसका कमरा? वाह, मैप, भारत का इतिहास। और कौन रहता है यहाँ पे? नहीं, क्यों? कौन पढ़ता है भाई? है और कौन? क्या महेश भाई, इतनी रात को मजाक कर रहे हो उसे? Dude, I also prepare for government exam, okay? And there are many like us in this field. So never judge a book by its cover, okay? और हाँ, ये तुम्हारा बिस्तर है। 2000 रुपये में यही कमरा मिल पाएगा। हाँ, खाने का अलग से देना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा खाना मैं अपने में ही यहाँ से अरेंज कर दूंगा। किसी से कहना नहीं है, ठीक है? सॉरी भाई, लेकिन भाई अब तो हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मतलब आपका हमसे क्या ही फायदा हो सकता है? तुमसे मिलकर पता चला कि कलयुग में आज भी 18 साल के ऊपर ऐसे लड़के हैं जिनमें मासूमियत है, ठीक है? वैसे तुम्हारी सोच भी अपनी जगह सही है, जमाना ही खराब है। आजकल कोई किसी के लिए बिना फायदे के खड़ा नहीं होता, और हमारी भी सोच उसी हिसाब से हो जाती है। वैसे तुम किस चीज़ की तैयारी करते हो? सब इंस्पेक्टर की। और तुम? केवीएस में अच्छे नंबर थे, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए। बीएड किए थे ना, अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा। अरे अब तो हर सरकारी नौकरी में बहुत धांधली है, इसीलिए हमको सरकारी नौकरी समझ में नहीं आती है। वैसे तुम्हें पता है हमें क्यों बनना है एसआई? हाँ पता है। हैं? कैसे पता तुम्हें? तुम्हें कैसे पता? अब जो आपको पता है कि हमको अभी आए, हमको कैसे पता होगा? तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि तुमको पता है? छोड़ो, सुनो हम बताते हैं। मेरा बाप लेखपाल है, एक नंबर का करप्ट आदमी है। वो पता है सिर्फ पैसों के लिए ही जीता है। एक बार सब इंस्पेक्टर बन जाओ ना, सबसे पहले अपने बाप को ही धरूंगा। हाँ भाई, लेकिन सब आदमी एक जैसे थोड़ी होते हैं। अब कुछ निकल जाते हैं ऐसे, सबको एक तराजू में नहीं तौलना चाहिए। अच्छा सुनो, ये वॉशरूम है, ठीक है? हाथ मुंह धो लो, हम जरा खाना देख के आते हैं। हाँ अरे महेश, इस सूअर जैसा दिखने वाला आदमी पक्का महेश भैया का रिश्तेदारी होगा। अरे ऑटो चालक भाई साहब, अरे ऑटो चालक बाबू, अरे भाई साहब, यहाँ पर हमको किसी ने सुअर बोला है? कौन है रे? कितने पहचाना इसको? पहचाना? अबे मतलब कौन बोला इसको? कौन बोला? अरे छोड़ो, वो सब छोड़ो, और बताओ कैसे आना हुआ? पैरों से, ऐसे ऐसे। अब वो तो पैरों से आओ, गई हाथों से आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जानवर हुई। अरे दोपहर में क्या मंजन कर रहा था? अबे ब्रश हमारा, टूथपेस्ट हमारा, दिन हमारा, दोपहरी हमारी, तुमसे क्या मतलब है बे? काहे मतलब का है नहीं है? सब तुम्हारा है तो हमारा का है, हमारी दोस्ती है ना। तुम जैसे दोस्त हो ना बेटा, तो दुश्मनों की क्या जरूरत? और ऑटो ऑटो सही चल रहा है तुम्हारा? अबे ऑटो चाहे जैसा चल रहा हो, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि हमारा तुम्हारा आमना सामना ना हो, नहीं तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना किस दिन बजा ना दिया जाओ हमारे हाथ से। हाय राम राम राम, तुमको तो हम भला मानुस समझे थे, तुम तो गुंडाई पे उतर आए। और हाँ, कहीं इसीलिए तुम्हारा नाम बाजे तो नहीं पड़ा है? बचपन से बजाए जा रहे, हर जगह मम्मी पापा बाजे रख दो। नहीं, हम दूसरों को बजाते थे। वो तो तुम्हारी शख्सियत से पता चलता है कि तुम कितना बजाते हो, कितना बजाया जाता काफी समझदार हो आप। है। वैसे बहुत दिनों से लग रहा प्रसाद वसाद ग्रहण नहीं की हो, मंदिर अंदिर नहीं जाना हुआ क्या? मंदिर? मंदिर तो 2 साल पहले जाते थे,
काली काली आंखें, हिरनी जैसी चाल, मन मोहित कर दिया था उसने। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे अलग करने की साजिश में लग जाती है। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात है तुम्हें अलग करने की साजिश में लग जाती है। बड़का शाहरुख खान बनल हुआ। बट हमारी एक्टिंग नहीं कर पाओगे कभी भी। बेटा इतना मार मारेंगे ना तुमको कि सुधर जाओगे। थोड़ी हरकतें सुधार लो अपनी। मंजन करो, लिबिल करो, दोपहर में सारा दुनिया अपना काम काज में लगा जाती, तो भी घिसट रहे खबर खबर। बे तेरी अरे भैया सॉरी, मजाक। साला हरामखोर। Mahatma Gandhi was profoundly influenced by the writing of Leo Tolstoy. ये लो चाय पी लो, इसके बाद निकलते हैं काम पर। काम पर मतलब? अरे हमने थोड़ी यहाँ कोई काम पकड़ रखा है। अभी आज जाएंगे ट्यूशन देखने कोई। ट्यूशन देखने? अबे कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं मिलता है यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है हम खुशी खुशी ऑटो चला रहे हैं? सबका ट्यूशन फिक्स है, किसको किससे पढ़वाना है। 3 महीना पहले यहाँ रुककर ट्यूशन ही खोजा है मैंने, कोई ट्यूशन नहीं मिला। कमाल है यार, ट्यूशन नहीं मिल रहा शहर में। अरे यार तो फिर दिन भर हम ऑटो चलाएंगे तो पढ़ेंगे कब? अबे दिन भर कौन चलाने को बोल रहा है ऑटो? 2-3 घंटा सुबह चलाना है, 2-3 घंटा शाम को चलाया जाएगा। बीच का पूरा समय तो खाली ही है, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं उसमें। यार लेकिन महेश भाई, अगर पापा से कभी हमारी बात हो तो ये मत बताना कि हम यहाँ पार्ट टाइम ऑटो चलाते हैं पैसों के लिए। शर्मिंदगी महसूस होगी ना? हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। साला इसीलिए इंसान पता है लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। नहीं घुटन, मेरे पापा ये सोचेंगे कि वो मेरे लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए, और ये हमको बर्दाश्त नहीं है। चले यार, तुम्हारे पापा के पास पैसे भले ही ना हो, लेकिन तुम्हारे बारे में एटलीस्ट सोचते तो हैं। अरे यार, अब इस दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो अच्छा ही करते हैं। अब वो हम लोग अपने एंड से सोचते हैं ना कि यार उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया। सो तो है। अरे सिकंदर चचा, 10,000 की तो बात है। नहीं, हम अगले महीने लौटा देंगे आपको। 12,000 लौटा परी? अरे चाचा, इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, पर महीना 1,000 ब्याज होते तो। जी चाचा। अरे चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। बस चाचा, हम 1-2 दिन में आए थे फिर। हाँ चाचा। ये कौन नंबर से फोन आवा? ऐसा कोई मना तो ना कहते हैं। हेलो। प्रणाम पापा। अरे बेटा, खुश रहो खुश रहो। अरे ये किसके फोन से कह दिए हो? तुम ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे पापा, एक साथ कितने सवाल पूछ जाते हैं आप। जिन भैया के साथ रह रहे हैं उन्हीं का फोन। अच्छा, ये लड़का कौन है, क्या करता है? वो भैया ऑटो में मिले थे, एसआई की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो बेटा खाना वाना खा लेते हो ना? हाँ, आप खा लिए पापा? हाँ, खा लिए बेटा, खा लिए है। अच्छा सुनो, अभी हम 1-2 दिन में जरा काम से शहर आते हैं। हाँ बेटा, हम फिर बेटा तुमको फोन कर लेंगे। ठीक है। अच्छा पापा, वो लेखपाल के लिए पैसों का इंतजाम हो गया? अरे वह एक सिलसिले में तो आवे का है। ठीक है। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। कौन से गांव में रहते हो तुम? अलबत्तापुर। पापा का क्या नाम है तुम्हारे? श्री राम शंकर पावा। कैसे होगा ये सब? हे भगवान, सब आप एक सहारे हैं, सब आप ही के सहारे भगवान। अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। छन है कार्तिक भाई, हाथ धो लो, खाना तैयार है। आज 2 थाली में खाना लेके आए हो? हाँ, कोई नहीं था उधर, निकाल लाया।
आज पेट भर के खाओ, मस्त एकदम बिंदास। ला 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 ला। हम हाँ धुल के आते हैं। हाँ हाँ धुल के आओ, मैं बैठता हूँ। आइए भैया, सपौलीगंज सर 5 जगह 10 रुपए, सपौलीगंज सर 5 जगह 10 रुपए। अबे तुम कमरे ताला लगाए थे? मैं पागल वागल हूँ, तुम्ही को तो दिए थे ताला। रुक 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 ऑटो। अबे देखो चाबी कहाँ है पहले। तुम साले लुटवा दोगे किसी दिन कमरा पूरा। बे यार तुम्ही को दिए थे ताला बंद करने को, देखो जेब में देखो। अजीब घोड़े आदमी हो यार तुम, ढंग से यार तुम ताला भी नहीं बंद करते हो। हमारे पास नहीं, ऑटो घुमाओ यार। अरे भैया हमको सपोलीगंज तो छोड़ दो। हाँ भैया जाओ, दूसरा ऑटो पकड़ लेना। चलो जाना नहीं है तो बैठाते क्यों? अरे भाई जा यार। अरे जा यार। अजीब आदमी हो यार। हाँ भैया सामने से हट जाओ। ख्वाबों को समझा दो ने हकीकत होना है, बस हासिल करना है ना कुछ भी खोना है। दिन नई रात होगी, अलग ही बात होगी, नया सूरज निकलेगा, नई शुरुआत होगी। नया साल है, नया साल है, कमाल है। 10 रुपए सवारी। 5 मिनट बताइए कहाँ जाएंगी? देखिए बुकिंग का 2 किलोमीटर के अंदर आपको 50 रुपए में छोड़ देंगे और बाकी 10 रुपए प्रति सवारी पड़ेगा आपको। अरे बताइए मैडम। यार अरे यार जब बैठना नहीं तो काहे की रुकी, चलो यार। मैं तुम ही पनौती हो कसम से। भैया बुकिंग। अबे कल कितनी ही कमाई हुई थी? यही यार 350 के आसपास, जब गिने थे रात में 350 था शायद। यार तो बहुत कम हुआ। तो तुम क्या चाह रहे हो, 5000 कमा ले? और वैसे भी ना तुम मेरी जिंदगी में पनौती हो, जब से आए हो कोई कमाई दमाई नहीं हो रही, वरना पहले 1000-2000 निकल जाता था। तो हम कहे थे कि तुम हमको अपने कमरे पे लेके चलो, हम तो सिंपल तुमसे पूछे थे ना। अबे हमें लगा अच्छे लड़के हो, तैयारी कर रहे हो, कम से कम हमारा भी साथ हो जाएगा, हम भी थोड़ा बहुत सीखने को हमको मिल जाएगा तुमसे। यार तुमसे बहस करने बेकार है। सपोलीगंज भैया, सपोलीगंज आइए, अल्फाज नगर सपोलीगंज। कहाँ जाएंगे? अरे चल रहे हैं ना। साला एक तो सवारी नहीं मिल रही है। लेकिन एक बात बताऊँ वैसे, सुनो, तुम्हारी मेहनत और लगन देखते हुए लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस ऐसी ही मेहनत से लगे 100% देख लेना। नहीं नहीं नहीं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, नहीं जाना चाहिए। आइए सपोलीगंज अल्फाज नगर। ख्वाबों को समझा दो ने हकीकत होना है, बस हासिल करना है ना कुछ भी खोना है। दिन नई रात होगी, अलग ही बात होगी, नया सूरज निकलेगा, नई शुरुआत होगी। सवालीगंज का 10 रुपया, सवालीगंज का 10 रुपया। आइए भैया बैठिए। सवालीगंज का 10 रुपया। भाई कार्तिक भैया कहाँ? अगर 10 रुपए बना लिए हो तो उठ जाओ, चलो। क्या यार हद है। जाओ हाथ मुंह धो, खाना लगाते हैं। गजब वाले, जिस उम्र में तुम्हें पढ़ाई के सपने आने चाहिए, हाँ तुम मतलब ऑटो चलाने के सपने देख रहे हो। अच्छा सुनो, चलो मुँह हाथ धो लो, फिर खाना लगाता हूँ, ठीक है? और फिर शाम में निकलना भी ऑटो चलाने। अरे यार महेश भाई, आज तुम ऑटो चलाने चले जाना यार। पता नहीं क्यों यार, कल रात मेरे पैरों में अचानक से दर्द होने लगी है। हम तब तक ना एक सिलेबस खत्म कर लेंगे अपना। अरे कुछ नहीं यार, जितना दर्द होगा उतना ही मजबूत बनोगे। चल खाना लगाता हूँ। क्या बना है? तहरी। क्या हाल है दादा? अरे साहब नमस्कार। नमस्कार। अभी तक पैसे का इंतजाम हो नहीं पाया है। अरे पैसा लेने नहीं आया हूँ, ये बताने आया हूँ
कि तुम्हारी जमीन में कोई धांधली नहीं किए हैं। बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बस यही चाहिए था। भाई जरा फोन देना अपना। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया क्या? एडमिट कार्ड वार्ड तो रखे हो ना संभाल के? भाई फिल्म्स क्लियर हो गया मेरा, 160 नंबर आए। अबे यार, बधाई हो भाई। अबे यार, मतलब तुम सच में पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अबे यार, पहली बार में क्लियर कर दिया प्रीलिम्स, वो भी इतने अच्छे नंबर से। यार महेश भाई, हमको ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। अबे यार, मुझे तुम्हारा सिलेबस विलेबस नहीं पता है, मैं तो एसआई की तैयारी करता हूँ ना। महेश भाई, मुझे मेंस की तैयारी करने के लिए समय और किताबें खरीदने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। अरे मस्त पढ़ाई करना भाई, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ। यार यार थैंक यू भाई। शायद मैं कभी किसी रूप में पैसे तो वापस कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा समय। अबे भाई, आज मैं तुझे एक बात सच बताता हूँ, मैं ये जो सब कर रहा हूँ ना, अपने बिगड़े हुए बाप को सबक सिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, मैं 1 साल की छुट्टी लेकर आया हूँ। तो मतलब तुम जो एसआई वगैरह की तैयारी करते थे वो सब झूठ था? अरे यार, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम उनके साथ बैठकर उन्हें समझाओ। समझा कर थक चुका हूँ मेरे भाई। मेरे बचपन से ही लोग ना मेरे पापा से कहा करते थे, ये जो भ्रष्टाचार करके पापों का घड़ा भर रहे हो ना, एक दिन तुम्हारा ही लड़का खुद आवारा निकलकर अपने हाथों से इसको फोड़ेगा। मेरे पापा ना ये सब सुनकर चिढ़ जाया करते थे, इसलिए मैंने सोचा शायद ये सब मेरी हरकतें देखकर ही सुधर जाए। कैसी विडंबना है इस दुनिया की। किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास अच्छा इंसान नहीं जो उसे समझ सके। अबे, ये तेरे घर से फोन आ रहा है? नहीं, ये पापा का नंबर नहीं है। अच्छा, 1 मिनट। हेलो, क्या पापा खत्म हुए? भैया कहाँ फोन लगाया भैया? रॉन्ग नंबर है। गलत नंबर नहीं लगाया महेश, लेखपाल साहब हार्ट अटैक से खत्म हो गए हैं। हम तुम्हारे पड़ोसी शिवराज जी के लड़के बोल रहे हैं। महेश भाई क्या यार मुझे निकलना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ ना साथ में। नहीं, ऑटो की चाबी रखी है, 3 घंटा सुबह ऑटो चलाना और जम के पढ़ाई करना। अरे मुझे ऑटो चलाना नहीं आता भैया। सुन, एसएससी की तैयारी के लिए तुझे यहाँ रुकना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए पैसे। जो नहीं निकला ना तो घर खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा, बस ये दिमाग में रखना। और तो अपने आप चल जाएगा। जो समय है उसमें मुझे ही सब कुछ करना होगा, समय बर्बाद नहीं करना है।
कई दिन हो गए हैं, पापा से बात भी नहीं हुई है। कल किसी से फ़ोन लेकर पापा से बात करता हूँ। ऐसे अगर भूख के मारे पेट दर्द करेगा तो पढ़ेंगे कैसे? आज 200 रुपये मिले थे, कल कैसे भी करके 300 रुपये कमाना है। 500 रुपये दे देंगे तो कुछ दिन का खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। चल भाई, तब तक पानी से ही काम चलाओ। हाँ मैडम जी बताइए, ऑटो कहाँ जाना है? $330 बन रहे हैं और 315 से ऊपर तो कट ऑफ वैसे भी नहीं जानी। रिजल्ट का इंतजार था, कल खुशी खुशी घर निकल जाएंगे। पापा के साथ होली भी मन जाएगी साथ में। साला इस धरती पर नरक काट लेना, जैसे ये उदाहरण हमारे ऊपर ही बना है। 1.5 साल हो गए इस घर में अकेले जीवन काटते। उफ। 335 से 370 कट ऑफ, एकदम से इतना जम। रोहन के तो 299 नंबर थे सिर्फ, उसका सिलेक्शन कैसे हो गया? मतलब सारा नॉर्मलाइजेशन में एक एक बच्चे का 40-40 नंबर बढ़ा, जबकि मेरा एग्जाम भी 20 तारीख को ही था। इतना डिफरेंस। सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे बढ़ गए, पर क्यों नहीं हुआ समझ नहीं आया। गणित तो मेरी मजबूत है, पर नॉर्मलाइजेशन में किस हिसाब से किन किन बच्चों के नंबर बढ़े समझ नहीं आया। इतिहास बदलता आया है, पर देखते देखते 10 सालों में एसएससी का भी नाम धांधली से जुड़ गया, समझ नहीं आया।